गुड मॉर्निंग, राम राम। सभी को नमस्ते। लाठर विमल के चैनल से आज एक बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट, बहुत जीवन में मायने रखने वाली बात पर हम चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत से विदेशी पाश्चात्य मैंने राइटर्स को पढ़ा है। अभी उसका एक छोटी सी बात के माध्यम से मैं बता रही हूँ। अगर चैप्टर वाइज बताऊंगी तो एक अलग से हम सीरीज ही बता पाएंगे। उसमें से जो पढ़ के मेरे दिमाग में आई है, मैंने जो सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि जो हम आज की इस भौतिकवादी जीवन में, भौतिकवादी बोले तो भौतिकवादी किसको कहेंगे कि बस मैंने इतने फर्नीचर खरीद लिया है, इतने का मैंने ये खरीद लिया है, ये इतना महंगा सूट खरीद लिया, इतना सोना खरीद लिया, इतना बर्तन खरीद लिए हैं, मेरे पास ये है, इतने मैंने वो कर लिया है। तो इनकी बजाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि परमात्मा से यकीन करना ना करना तो आप लोगों का है, क्योंकि अचेतन मन सबसे पहले होता है आस्क, दूसरा होता है बिलीव, तीसरा होता है रिसीव। मैं कई पुस्तकों का पढ़ के जो दिमाग में आ रहा है ना, एक सार बता रही हूँ आज। तो फिर एक एक चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। आस्क यानी परमात्मा से, उस परम सत्ता से जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमें सिर्फ महसूस होता है। अब कहोगे कि भगवान तो है ही नहीं, लेकिन भगवान नाम रखा है, इसका एक संज्ञा रख दी गई है। भय से भगवान, तो भय से होता है भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, अ से अग्नि, जो कि इनके अंदर ही समाया होता है। तो हमें भूमि की, आकाश की, वायु की, जल की और अग्नि की जरूरत होती है। यहाँ पर हम सबसे पहले उस परम सत्ता से एक अपना क्वेश्चन छोड़ेंगे, अपना प्रश्न छोड़ेंगे, जिस प्रकार का हम चाहते हैं कि हे भगवान, मेरे को इस प्रकार का जीवन जीना है और मुझे ये दीजिएगा। अब वो छोड़ दिया हमने दिमाग से, तो ये सोच लो, आप उसमें बिलीव करो ना करो, वो पहुंच चुका है, वहां तक पहुंच चुका है। आप कितना ही कोशिश कर लो, क्योंकि जब दिन में आप सोचते हो, सोचते सोचते जो अधूरी बात रह जाती है, वो परमात्मा तक वो आपकी पहुंचती है। और वो जब आप सोते हो तो आपके सपनों में भी वही आता है, तो वो वहां पे पहुंच चुकी होती है। मान लो मैंने आज ये सोचा है कि मैंने किताब के 10 चैप्टर आज पढ़ने हैं, तो चाहे वो अधूरे रह जाए मेरी किसी कारणवश, तो वो 10 चैप्टर अगर ना भी होंगे तो मेरे सपनों में मुझे दिखाई देंगे कि मुझे पढ़ना था, और उससे आगे मैं पढ़ती रही। दिमाग में जैसे आज अगर मैं मीडिया की बात लूं, इधर वाली लूं, तो हमने जितनी गाली देनी है वो देनी है, चाहे आपको कोई भी इतना सा भी टारगेट कोई करना पड़े, तो वो आपको वापस मिल चुका होता है। फिर होता है रिसीव, रिसीव करना, आस्क करना, बिलीव करना और फिर रिसीव करना। अब आप कितना ही जोर लगा ले, अगर आपने दिमाग में रखकर अगर बोली ही गालियां हैं, तो आपको वो गालियां ही आपके दिमाग में रिसीव होंगी, और वो रिसीव होंगी तो आप वही जुबान से बोलोगे, वही बकोगे। ये इस प्रकार का आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो, क्योंकि एक बेयर्ड डॉन ने एक लिखा है एक पुस्तक के अंदर कि ये 3 आपके चुंबक की तरह, आपका दिमाग के अंदर एक चुंबक फिट होता है। चुंबक आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि एक चुंबक अपने से 10 गुना भार को ऐसे चिपका के उठता है। अगर उसमें से वो मैग्नेटिक पावर हटा दी जाए तो वो एक कीड़ी के पंख को भी नहीं उठा सकता।
पुराना हो जाता है, वो पावर खत्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं उठाएगा। अदरवाइज उसके अपने से 10 गुण है। इसी प्रकार से हमारा दिमाग होता है। हमारे दिमाग में एक चीज आती है, अगर अच्छी आएगी तो अच्छी ही वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी, बाहर भेजेगी। अगर आपके मन में कोई कुविचार आया है तो वो आपका कुविचार ही उत्पन्न होगा। आप बाहर उसको ही फेंकेंगे, कुविचार को ही देंगे, जो कि आजकल ये देने लग रहे हैं। अब होता है एक, फिर इसको जाने ना जाने में हम दूसरी पीढ़ी को दे क्या रहे हैं। जिस प्रकार एक माता जी बैठी यहाँ पे बात कर रही थी, कल ही की बात है, चर्चा कर रही थी। तो मखा आंटी अब तो ये हो गया ना, बोली ये बेटी कुछ तो मैं दे के जाऊं, बड़का ने मेरी संदूक खोलना, कुछ तो पावे उनने, एक तो उन्हें गाबा गातन पावे, और एक कुछ खोलना है तो कम से कम मेरा कोई धातु जोड़ी हुई वो मेरे बड़का ने मिले। एक बोली भाई मेरे पास तो ये ग्रंथ रामायण ये मैं पढ़ती हूँ, मेरे को तो यही मिलेगी। दूसरी कहती है कि ये और भी बढ़िया है, कम से कम आपके वो तो नहीं मिलेगा, कि हमारी दादी हमारी नानी ये बोला करती वो बोला करती, तो वो बच्चों को धरोहर मिलती है फिर किसी न किसी रूप में। अगर वो, मैं उनको यही कह रही थी कि आंटी जी कुछ और नहीं तो उन बच्चों ने मान लो खोल के भी नहीं देखा है, हम उनसे बातें करेंगे, वो हमारे से करेंगे, आपस में हम यही कहेंगे कि भी आपकी दादी इस विषय पे बहुत बात किया करती, ये बहुत उनके दिए हुए विचार है, मैंने उनसे सीखा है, और आपकी दादी ये विचार किया करती, आपकी ये किया करती। तो धरोहर के रूप में हम उनको देंगे। और अगर आप ये बैठी हो, एक उनमें से ये चल मैं कुछ भी को नहीं बेरा, मेरे को याद आ गई फिर 2-3 जैसे यहाँ पे भी है, मीडिया पे भी है, क्योंकि उनके बचपन के वे अधूरे सपने रहते हैं कि भाई ये मैं तो, मेरे ऊपर सास ने ऐसा अत्याचार किया तो मैं भी करूंगी। उसको दूसरी साइड में नहीं लेके जाती वो, और सास ने अगर उसके ऊपर अच्छा व्यवहार किया है वो भी तो करना चाहिए ना। नहीं, उसने तो सास बन के बुरा व्यवहार ही करना है, चाहे उसको अच्छा मिला हो ना मिला हो। अब अगर किसी का सकारात्मक, आप अपने आप में दिमाग में सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपको अगर अपनी फैमिली से, ससुराल से या कहीं से भी रिश्तेदारी से, रिलेटिव से अगर आपको बुरा व्यवहार मिला है तो आपने अपने दिमाग में क्या फिट करना है, भगवान से क्या आस करना, क्या मांगना है कि हे परमात्मा जैसा मुझे मिला ऐसा किसी को भी ना मिले, तो आप वैसा ही बर्ताव करेंगे। अगर आपको मान ले नकारात्मक व्यवहार मिला है तो आप कहेंगे मेरे अगर आगे आ गया तो मैं इससे भी बढ़ के वो काम लूंगी, तो आपको वो नकारात्मक थॉट्स ही मिलेंगे। तो अगर आपको सकारात्मक मिला या नकारात्मक मिला, आप अपने दिमाग को सकारात्मक बनाइएगा तो आप वैसा ही परोसेंगे और वैसा ही आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। दुनिया भूल जाएगी, दुनिया में किसी को ऐसा नहीं है कि दुनिया याद रखेगी 1 बार 2 बार 4 बार गाली देके, लेकिन आपकी अपनी संतान को जरूर गिल्ट फील होगा कि भगवान ये मेरी माँ, ये मेरी दादी, ये मेरी ताई, ये मेरी चाची, ये मेरी बुआ, ये मेरी बहन, क्या इसके इस प्रकार के ही ऐसा ही भूसा इसके दिमाग में भरा पड़ा था, इस प्रकार के ही विचार थे इसके। तो आपकी पीढ़ी को रिफ्लेक्ट करेगा वो, मानो या ना मानो। जैसा आप बोलेंगे, 2 मिनट के लिए आप प्रतिक्रिया करके खुश हो सकते हो, लेकिन उससे उसके आगे फिर आपको सोचना पड़ता है इन शब्दों का तो मैंने यूज कर लिया है, अब आगे और क्या करूं। क्योंकि जो अच्छी कहानियां होती, कथाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनका तो अंत होता नहीं, और बुराई का तो एक दिन अंत हो जाता है। तो अंत, जैसे हमने कल अपना दशहरा मना के और पुतला फूक कर रावण के अहम का, रावण के मैं का, रावण के घमंड का, रावण के ईगो का, कितने पर्यायवाची शब्द हम ले सकते हैं इसमें, तो उसका अंत में फूका ना वो पुतला। तो इसी प्रकार
हम सिर्फ आज इतना ही करेंगे। ये ओवरऑल मैंने बताया है कि जिस प्रकार की जैसी हम सोच रखेंगे, जैसा हमारा माइंड अट्रैक्शन होगा। और माइंड का अट्रैक्शन ये नहीं कहता अगर आपने किसी से रिश्ता बनाया है तो उसको आप ऐसे दिखाओ कि हाँ मैं तो इसको इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपने जो मिलोडियस रिश्ते होते हैं संतान के प्रति लगाओ, आप अपने जो भी आपका पार्टनर है उसके प्रति लगाओ, या आपके चल जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल जाते हैं, तो वो आपको संभालने आने चाहिए। और जैसे आप अपने दिमाग की पवित्रता को रखेंगे, सोच को रखेंगे, तो थोड़ा सा बहक सकते हो आप, और वो भी कच्चे दिमाग वाला। लेकिन एक दो बार अगर इस प्रकार का आता है तो आप अपने अचेतन मन से ही आप पूछ के देखिएगा, तो आप बैक फिट भी कर जाएंगे कि ये मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। मेरे पीछे मेरा परिवार है। परिवार का पहले छोड़ो, अपनी आंखों में अपने आप में ही जवाब देने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें किसी का साथ भी लेना पड़ जाए, लेकिन हम सकारात्मक दृष्टिकोण से ही उनका साथ लेना चाहिए। तब प्रकार से हमारा दिमाग भी शांत होगा, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट भी बढ़िया होगा। और इस प्रकार से मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत अच्छी मुझे किताब मिली थी, उसके अंदर कितना कितना कुछ उसमें बताया है कि मेडिटेशन आप 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट कीजिए, फिर आप आदत डालते डालते अगर आप इसकी टाइम अवधि को, अगर समय अवधि को बढ़ा देंगे तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल शांति मिलेगी। ये मेरा अपनाया हुआ भी है, अपना मैंने इसका अभ्यास किया हुआ है और करती भी हूँ मैं। इसीलिए मैं कितना ही कोई कुछ कह ले तो मेरे दिमाग से ऐसे ही पॉजिटिवनेस ही निकलेगी। मैं किसी को इस प्रकार के गालियां वालियां देना, क्योंकि बुढ़ापे तक भी आदत नहीं छूटती गालियों की, तो ये तो बहुत गंदी एक लत है। चाहे आप किसी को घर में दे के देख लो, फिर वो आदत घर पे भी डलेगी। ऐसा नहीं है कि आप बार बोल रहे हो, क्योंकि और कुछ नहीं तो हमारे पड़ोसी आके हमें कह देंगे, रिश्तेदार हमें आके कह देंगे, बच्चे हमें कह देंगे, अगली पीढ़ी आपके, आप जाओ ना हो कहाँ से, मुंह से तो इतना गंद निकलता है आपके। और जो इस प्रकार की हैं वो मैंने देखा है कि अगर भड़काऊ होती हैं उनके भी दिमाग की निकल रही है, भड़का देती हैं उनको। मतलब एक बहुत नेगेटिव बात उन्होंने सुन ली, उस नेगेटिव के ऊपर भी पर्दा डालती हैं, और उम्र दराजों के साथ ये मिली। तो अब इसका मतलब ये सोचो कि वो बचपन में कैसी होंगी, युवावस्था में कैसी होंगी, और अब तो उनका हाल कहते हैं बुढ़ापे में तो वैसे ही सटक जाता है। हमें ही चीजें भूलनी वो होगी हैं, लेकिन फिर भी किताबों के अंदर अगर हम रहते हैं तो बहुत शार्पनेस ऑफ माइंड रहती है, क्योंकि अचेतन मन कभी सोता नहीं है। अचेतन मन तो हमेशा जागृत होता ही रहता है, और चेतन मन को तो हम बहुत कम टच कर पाते हैं। अचेतन मन का ही खेल इतना हो जाता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार के आप सोच विचार बनाएंगे उसी प्रकार की आपकी सोच बनेगी। अगर आप किसी को बुरा परोस रहे हैं, जुबान से परोस रहे हैं, कर्मों से परोस रहे हैं, तो आपको कर्मों के द्वारा भी और बातों के द्वारा भी आपका ही दिमाग एक दिन ऐसा पश्चाताप करने पर तुल जाएगा। कोई एक छोटी सी ऐसी बात आएगी और फिर आपका जब पर्दाफाश होता है तो आप अपने को माफ नहीं कर पाते। हाँ, चाहे हम फिर क्योंकि जब अपने मन से टूटता है ना इंसान, फिर वो या तो आपको दिखाएगा बावड़ी बावड़ी हरकत करके दिखाऊगा, या आपको दिखाएगा कि मैं मतलब आई एम वेरी बोल्ड, कुछ भी मेरे ऊपर इफेक्टेड मैं इस बात से नहीं हूँ। वो
ओवर सारा सब कुछ दिखाई देता है उसके अंदर, हरकतों के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, आपके खान पान के अंदर। आपने बोलना कुछ है, आपने करना कुछ है, होता क्या है, हो क्या रहा है। अगर आपका डांसिंग टाइम है तो उस पर आप मौज मस्ती से डांसिंग ही करेंगे। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का विचार देने का है तो विचार ही देंगे। अगर आपके पास कोई कहानी है तो उसको ही नरेट करेंगे, उसको ही बताएंगे। अदरवाइज तो आप ऐसे ही अपनी झेप को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहोगे। और दुनिया शीशा है, ऐसा नहीं है सब कोई यहाँ पे बिल्कुल अचेतन मन को भी छोड़ के पीछे बैठा हो। सबका दिमाग काम करता है कि ये बंदा कहाँ पर किस प्रकार को कौन सी अपनी बात को छुपाने के लिए बोल रहा है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जरूर पढ़िएगा। अगर ना भी हासिल हो पाए तो आप यूट्यूब पे जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप डाल दीजिएगा, उसके अंदर कुछ सार तो आपको मिल ही जाएगा। और इस प्रकार की पुस्तकों से हमें बहुत लाभ मिलता है। पुस्तक आप जितनी पढ़ेंगे, पुस्तकों को आप जितना साथी बनाएंगे, ये कभी धोखा नहीं देंगी। वो कहते हैं ना, मनुष्य से ज्यादा तो जानवर वफादार होते हैं, और जानवरों में भी वफादारी किसकी मानी जाती है? कुत्ते की। लेकिन कुत्ता भी कई बार हमने सुना है कि फलाने फार्म हाउस में ये कुत्ता था और उसको गोली मार दी गई, क्योंकि वो अपने ही स्वामी के ऊपर, कुत्ता कभी भी स्वामी के ऊपर दहाड़ता नहीं, मतलब भागता नहीं, उसके ऊपर नहीं जाता, तो वो स्वामी के ऊपर ही गया। वो क्यों गया? क्योंकि स्वामी की गलत हरकतें देखकर उस स्वामी में पाप था, तो उसने उसको ही नोच डाला। कि ऐसा ना हो कि एक दिन वो अपनी मतलब इस प्रकार का व्यवहार अपने उस कुत्ते से ही उसको मतलब अपमान मिल जाए। तो इसलिए कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। हाँ, कुत्ता आपको दे सकता है वफादारी, किसी टाइम पे ब्रेक कर सकता है, और वो करे भी तब गा जब उसको इस प्रकार का वातावरण, क्योंकि सूंघ के कुत्ता तो सूंघ के और उस विचार को लेके पता लगा लेता है कि अब ये क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। लेकिन किताबें आपको, जानवर भी कभी कभी बिरज के आपके व्यवहार को देख के कि इसने मेरे साथ इस टाइम पे क्रूर व्यवहार किया था, तो आज मौका है, आज मैं इससे ये ले लूं। लेकिन किताबें आपको कभी धोखा नहीं देंगी। किताबों के अंदर जो जहां पर लिखा है, जिस प्रकार का कथन लिखा है, आपको वही मिलेगा। आपको उसको ग्राह्य करने की, यानी कि अट्रैक्ट करने की जरूरत है, लेने की जरूरत है। आप उसको किस प्रकार से ग्राह्य करते हैं, अपनाते हैं, किस प्रकार से उसका अर्जन करते हैं, किस प्रकार से आप उसको अपनाते हैं, यह आपको जरूर किताब में आपको इतनी बुद्धि जरूर देंगी। तो मैं कल या परसों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक पुस्तक है उसकी सीरीज में आपके सामने रखूंगी। आज मैंने सिर्फ एक बाउंड्री यानी कि एक भूमिका बांधी है मेरे विचारों के साथ। अब कितने के विचार ये पसंद आएंगे ना आएंगे वो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस जितनी भी है, 100 हैं, 200 हैं, 50 हैं, 500 हैं, वो बहुत अच्छे से उनको समझती है, और मैं उन्हीं के लिए काम करूंगी। अब तो ये किताबें बहुत जरूरी हैं, और किताबें मैं खुद पढ़ के यहाँ पर डालूंगी चैप्टर वाइज। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और शॉर्ट्स में मिलता रहेगा। शॉर्ट्स में मैंने खुद गाए हैं, खुद लिखे हैं, भजन भी हैं, रागनी भी हैं, फोक गीत भी हैं, तीनों प्रकार के हैं। वो मैं अपने शॉर्ट्स में डालती जा रही हूँ, उसको आप जरूर सुनिएगा मौका मिले तो, और उसके बारे में विचार व्यक्त भी करिएगा कि किस प्रकार के आपको ये लगे।